नमस्कार, शाम के 4 बजे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं विद्यानाथ। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। टर्की में सेना के एक गुट की तख्ता पलट की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इस दौरान हुई हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 161 हो गया है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुक्रवार रात सेना का एक गुट टैंकों और हथियारों के साथ सड़कों पर उतर आया। विद्रोही सेना ने टर्की की राजधानी अंकारा और इस्तांबुल में हमला कर दिया। सारी रात गोलीबारी और धमाके होते रहे। इसके बाद सेना और जनता ने मिलकर विद्रोहियों को रोक लिया। सेना के जिस गुट ने देश पर कब्जा करने के इरादे से हमला किया था, उसने सरेंडर कर दिया। अब टर्की में कार्यवाहक आर्मी चीफ की नियुक्ति कर दी गई है। राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान का दावा है कि हालात अब नियंत्रण में हैं। Latest action is an action of treason, and they will have to pay heavily for that, I should say, at the start. टर्की में मौजूदा हालात के लिए राष्ट्रपति एर्दोगान को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगान की AK पार्टी 2002 में सत्ता में आई थी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने दफ्तर के पास ही सारे अधिकार रखने की कोशिश में है। सत्ता में आते ही एर्दोगान ने कई आर्मी अफसरों पर मुकदमे चलाए, बोलने की आजादी पर भी बंदिशें लगा दी। इसके बाद राष्ट्रपति के इस कदम से आर्मी में नाराजगी बढ़ गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीयों को हालात सामान्य होने तक तुर्की में रुकने की सलाह दी है और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। टर्की में रहने वाले भारतीयों को घरों में ही रहने के लिए अपील की गई। अरुणाचल प्रदेश में नबाम तुकी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद शक्ति परीक्षण टल गया। कांग्रेस ने अपने 20 बागी विधायकों को एकजुट करने के लिए पेमा खांडू को आगे किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है। नबाम तुकी ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद पेमा खांडू भी राज्यपाल से मिले। Today I have staked my claim to the Honorable Governor. His Excellency has informed me that he will be going through all these papers, verify them. In total, in all of the state, we are having 45 Congress MLAs. So out of that, whole 45 are in my support, including 2 independent. अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। इस समय 58 विधायक हैं। 2014 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 42 सीटें मिली। उसे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 5 विधायकों का भी समर्थन है। कांग्रेस के 20 विधायकों की बगावत के बाद नबाम तुकी को 27 विधायकों का समर्थन हासिल था। 20 बागियों का समर्थन दोबारा मिलने पर कांग्रेस आसानी से बहुमत साबित कर लेगी। बहुमत साबित करने के लिए पेमा खांडू को 30 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। पेमा खांडू अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के बेटे हैं। पिता की मौत के बाद 2011 में पेमा ने पिता की सीट से चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने। कश्मीर में तनाव के बीच आज पुंछ में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पुंछ के सब्जियां सेक्टर में सेना को आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों और सेना के जवानों के बीच कई घंटे तक मुठभेड़ चली। 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी मुल्क जो है बताया जाए और डिस्क्लोज किया जाए। दूसरी ओर कश्मीर में तनाव अब भी बरकरार है। 7वें दिन भी घाटी के सभी जिलों में कर्फ्यू लगा है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी तरह की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। शनिवार शाम कुपवाड़ा और कुलगाम में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत के बाद और सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अलगाववादियों ने 18 जुलाई तक कश्मीर घाटी में बंद का ऐलान किया है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बाजार बंद हैं। कई इलाकों में जरूरी सामान की किल्लत शुरू हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठप है। स्कूल और कॉलेज भी बंद है। प्रशासन ने BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सर्विसेज पर भी रोक लगा दी है। राहत की खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू से बालटाल के लिए अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इंटरस्टेट काउंसिल की 11वीं बैठक की। राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दिल्ली में हुई इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। यूपी के सीएम अखिलेश यादव और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नहीं पहुंचे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मीटिंग में देर से आए। बैठक में पीएम ने आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा की। बाबा साहेब अम्बेडकर का भी जिक्र किया। देश का विकास
तभी संभव है जब केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर के चले। देश की आंतरिक सुरक्षा को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता जब तक इंटेलिजेंस शेयरिंग पर फोकस ना हो। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा था कि भारत जैसे देश में सामाजिक सुधार का मार्ग उतना ही मुश्किल है, उतनी ही अड़चनों से भरा हुआ है जितना स्वर्ग जाने का मार्ग। इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग 10 साल के बाद हुई है। आखिरी बार ये मीटिंग यूपीए 1 की सरकार के दौरान दिसंबर 2006 में हुई थी। इसका गठन केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए 1990 में किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि इंटरस्टेट काउंसिल ऐसा मंच है जिसका इस्तेमाल नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में हुई जबरदस्त बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन वाटर लॉगिंग और जाम से लोग परेशान हो गए। कुछ ही घंटों की बारिश में दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई। जगह जगह वाटर लॉगिंग से जाम लग गया। आईटीओ, राजीव चौक और सफदरजंग फ्लाईओवर समेत कई इलाकों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बरसात, ट्रैफिक जाम और जल भराव का ट्रिपल कॉकटेल आज दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं आईआईटी गेट के बाहर औरबिंदो मार्ग पर और यहाँ आप हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि कितना पानी जो मेन सड़क है उस पर ही भरा हुआ है। दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में भी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। या आपकी गाड़ी भी खराब हो गई है वाटर लॉगिंग की वजह से? जी मैडम, गाड़ी खराब हो गई, पानी बहुत भरा था, गाड़ी इसमें प्लग में पानी चला गया। बारिश और वाटर लॉगिंग के चलते साउथेक्स जैसे पॉश इलाके में भी भारी जाम लग गया। बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बारिश की वजह से एक और स्थिति बनी हुई है, वो है जाम की स्थिति। इस वक्त मैं हूँ साउथेक्स इलाके में और आप देख सकते हैं ये रिंग रोड का इलाका है। उत्तराखंड में भी बारिश लगातार जारी है। हल्द्वानी में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया। दिल्ली के सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे तक 43.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पालम में सुबह 8:30 बजे तक 41.66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई तक देश में सामान्य से 4% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से 6% ज्यादा बारिश की संभावना जताई है।